दोस्तों, अमेरिका की एम्बेसी के पास भीषण हमला हो गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ईरान ने अपने एयरक्राफ्ट को निकाल लिया है और यह भीषण हमला किया है, जिसके बाद यूएस एम्बेसी के पास कई जगह पर आग लगी है, धमाके हुए हैं। साथ ही साथ पूरे इराक में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण हमला हुआ है। ईरान ने अपने बच्चे हथियारों से हमला करने का दावा किया है। बच्चे हथियारों से मतलब है वो छोटे ड्रोन जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर होते हैं और ये हथियार इतने सटीक और ताकतवर है कि अमेरिका के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। खबर आपके सामने है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी इरबिल में 5 ड्रोन हमले हुए हैं। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि सरकार देश की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहां पर यह भी कहा गया है, इरबिल पुलिस के साथ कहा गया है, इरबिल पुलिस के हवाले से कहा गया है कि 5 ड्रोन हमले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं यूएस एम्बेसी के पास में। इनमें से एक जो ड्रोन है वो अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास के पास गिराया गया है, जिससे आग लग गई है और दूतावास की एयर डिफेंस प्रणाली सक्रिय हो गई है। जिस एम्बेसी के पास के हमला हुआ है उसे ग्रीन जोन कहा जाता है। ग्रीन जोन यानी कि सेफेस्ट जोन, जहां पर कुछ भी हमला नहीं हो सकता है। और वहां पर उसी के पास में ये हमला करने की बात जो है ईरान की ओर से कही जा रही है। और बाकी के 2 जो ड्रोन हैं वो इस इरबिल शहर के बाहरी इलाके में अमेरिका की सेना का जो बेस है उसके पास जाकर गिरे हैं, जिसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब किन हथियारों से ईरान की ओर से हमला किया गया है वो भी दिखा देते हैं आपको। इसको लेकर के भी खबर आ गई है। क्लैश रिपोर्ट ने इसको लेकर के खबर छापी है और इसमें लिखा है कि आईआरजीसी ने छोटे आत्मघाती ड्रोन, जो मैं बच्चे ड्रोन की बात कर रही थी वो यही छोटे आत्मघाती ड्रोन है, इनकी एक नई वेव का अनावरण किया है। इनकी एक नई वेव लॉन्च कर दी है, इनको निकालना शुरू कर दिया और दावा किया है कि इनका इस्तेमाल रात में जो हमले हुए हैं उनमें किया गया था, जो कि कुवैत में हुआ। आईआरजीसी ने एयरोस्पेस ड्रोन कमांड का जो कहना है वो ये है कि ये नए आत्मघाती ड्रोन, जिन्हें छोटे जो है लेकिन प्रभावी हैं, जिन्हें कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है, इनको इन्होंने निकाल दिया है। और इनका उद्देश्य जो है वो है हमलों को सटीक तरीके से करना और इसी तरीके से इन्हें डिजाइन भी किया गया है। ये हमला इराकी नागरिक नज्म अब्दुल्ला खालिद की स्मृति को समर्पित था, जिनके बारे में आईआरजीसी का दावा है कि हाल ही में कुवैती सरकार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये भी यहाँ पर इस जो ड्रोन है उस पर मैसेज लिखा हुआ है। असल में जब भी ईरान की ओर से कोई हमला किया जाता है, चाहे वो मिसाइल हमला हो चाहे वो ड्रोन हमला हो, तो ईरान एक मैसेज लिखकर भी छोड़ता है अपने दुश्मन के लिए। और ये जो कामकाज ड्रोन आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे से जो ड्रोन दिखने में लग रहे हैं, पतंगनुमा ड्रोन जिन्हें कहा जाता है, बच्चा ड्रोन कहा जाता है, उस पर भी मैसेज लिखा हुआ है और अरबी में लिखा हुआ है। अलग अलग भाषाओं में जो है ईरान की ओर से मैसेज दिए जाते हैं, चाहे वो मिसाइल पर हो। तो इस तरीके से ईरान ने अब नए जो ड्रोन है वो निकालने शुरू कर दिए हैं। शाहेद ड्रोन के बारे में हर कोई जानता है, शायद 136 ड्रोन जो कि सटीक निशाना लगाते हैं। और अब ये नए कामिकाज ड्रोन जिनको कहा जाता है वो भी ईरान की ओर से निकाल लिया गया है। इराक में यूएस एम्बेसी के ऊपर भीषण हमला हो गया है, जहां पे वाणिज्यिक जो उनका दूतावास है उसके पास एक ड्रोन भी गिरा है, वहां पर आग लग गई है। और इराक के इरबिल में ये यूएस एम्बेसी बनी हुई है, जो कि सेफेस्ट जोन में, ग्रीन जोन में बनी हुई है। परत दर परत उसकी सुरक्षा है। वहां पर जाकर के ईरान की ओर से भीषण हमला कर दिया है। एक और बड़ी खबर वो भी सामने आ गई है, आपको दिखा देते हैं इसी बीच, क्योंकि खबर यह है कि ट्रंप अगले हफ्ते से ऊर्जा स्थलों और बिजली संयंत्रों पर बमबारी करने के साथ ईरान में अमेरिका के सैन्य अभियानों का विस्तार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि और बड़े स्केल पर हमले करने की प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा वो खर्ग द्वीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरानी जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वहां पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की जो सेना है उसको जमीनी सेना को भेजने वाले हैं, ग्राउंड ट्रूप्स भेजने वाले हैं। और ईरान के सबसे गहरे और सबसे मजबूत पहाड़ी क्षेत्र, जिसे पिकैक्स माउंटेन भी, कूहे कलांग भी कहा जाता है, वहां पर जो परमाणु सुरंग है उस परिसर पर बमबारी करने वाले हैं, ग्राउंड ट्रूप्स उतारने वाले हैं। ये बात कही जा रही है, यानी कि जमीनी लड़ाई शुरू होने वाली है, जैसा कि वॉशिंगटन स्टेट जनरल ने बताया है। ये भी यहाँ पर खबर में बताया गया है। ट्रंप ने मंगलवार शाम को एक बैठक करी थी, जिसमें खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां पर अमेरिका के जमीनी सैनिकों को भेजने की बात कही गई थी, कि ये जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं अमेरिका के वो वहां पर पहुंचेंगे और कब्जा करने पर चर्चा की गई। इन द्वीपों में अबू मूसा है, ग्रेटर तुनब है जहां पर हमला भी हुआ, और लेजर तुनब है, ये जो शामिल है इसमें बताए जा रहे हैं।
यहाँ पर ट्रम्प ने यह भी कहा कि हम पिकैक्स माउंटेन को भी नष्ट कर देंगे, कूहे क्लांग भी जिसको वहां पर आम भाषा में कहा जाता है। अब माना यह जा रहा है कि ट्रम्प हमलों को और बड़ा कर सकते हैं और कूहे क्लांग को लेकर के ट्रम्प का यह मानना है कि वहां पर ही पहाड़ के अंदर करीब 350 फीट गहराई में ईरान का जो जितना भी यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, वो वहां पर मौजूद है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम वहां पर हमला करेंगे और बड़े स्केल पर हमले करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान की ओर से भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और हमलों की चेतावनी भी ईरान की ओर से दे दी गई है। नेतन्याहू भागे भागे अमेरिका पहुंच रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। असल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अमेरिका जाएंगे और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी बीते दिनों जान गई, ये खबर आई। लेकिन फिर जब ईरान के हमले तेज हो गए तो इजराइल के पीएमओ की ओर से यह कहा गया है कि नेतन्याहू कहीं नहीं जाएंगे, उनका अमेरिका का जो दौरा है वो रद्द हो रहा है। पर ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि उसके हमले तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक अमेरिका हमले बंद नहीं करता है और खाड़ी से खास करके पीछे नहीं हटता है। अमेरिका के साथ बढ़ते जो तनाव है, हमले हैं, इसी के बीच ईरान ने यह वार्निंग दी है। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, जैसे कि वो आइलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, बिजली संयंत्रों पर हमला करने की बात कर रहे हैं, बड़े स्केल पर हमला करने की बात कर रहे हैं, तो जुल्फगारी ने कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के जितने भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहां को टारगेट करेगा, वहां पर हमला करेगा। सरकारी मीडिया में जारी बयान में जुल्फगारी ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों को अमल में लाते हैं, जो वो धमकी दे रहे हैं ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की और कब्जा करने की बात करें, अगर वो करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते हैं, तो ईरान की जो सेना है, ईरान के सशस्त्र बल ऐसे जवाबी हमले करेंगे कि मिडिल ईस्ट के रणनीतिक ढांचों का कोई निशान नहीं बचेगा। यानी कि जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली संयंत्र है, एनर्जी सोर्सेस है, वहां पर ईरान की ओर से हमला कर दिया जाएगा। जाते जाते आपको कुछ तस्वीर भी दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका के ड्रोन ईरान ने फोड़ दिए हैं। खबर है, तस्वीर है, दोनों को देखिए। ईरान के बंदर अब्बास के जो पोर्ट है उसी के पास अमेरिका का FLM-136 लूकस आत्मघाती जो ड्रोन है उसका जो मलबा है वो बरामद किया गया है। लूकस जो है वो ड्रोन अगर देखा जाए तो आमतौर पर ईरान का जो शाहेद 136 ड्रोन है उसका एक कॉपी माना जाता है। ईरान का पास जो शाहेद 136 ड्रोन है जिससे अमेरिका के अड्डों को ईरान ने अब तक ध्वस्त किया है, ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसी की कॉपी अमेरिका ने एक बनाई है। और ड्रोन का जो है अमेरिकी समकक्ष ये लूकस ड्रोन है जो कि कम लागत वाला है और एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन होता है, यानी कि ये अपने टारगेट पर हिट करता है और वहीं पर फट जाता है। तो ये आत्मघाती ड्रोन इसीलिए इन्हें कहा जाता है, जिन्हें सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है। तो इससे इसका जो मलबा है, यानी कि इसको ईरान की ओर से फोड़ा गया, इसका जो मलबा है वो बंदर अब्बास पोर्ट के पास में देखा गया है। इसी तरीके से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब एम्बेसी भी इराक की जो है ईरान की ओर से घेर ली गई है। बीते दिनों ये खबर आई थी कि 23 साल के बाद अमेरिका इराक से अपनी वापसी करने वाला है। 2500 के आसपास जो उसके ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं इराक में, चाहे वो बेस में हो, एम्बेसी में हो, आसपास के जो भी सैनिक हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं अमेरिका के, वो वहां से वापस अमेरिका बुला लिए जाएंगे। और उसी के बीच ईरान की ओर से ये फिर से बड़ा हमला कर दिया गया है। आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।